होरोस्कोप में बहुत सारे कंजक्शन स्टडी करने के बाद ये पता चला कि सबसे अच्छा कंजक्शन अगर कोई है, जिसे बहुत सारे लोग नेगेटिव भी मानते हैं, लेकिन डिपेंड है कि भाई पर्सन को चाहिए क्या उसकी लाइफ में। तो ये जो अभी मैं कंजक्शन बताने वाला हूँ, ये कंजक्शन चाहे उसके पास पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, गरीब में गरीब व्यक्ति है, लेकिन वो जिएगा अपनी अपनी शर्तों पर, अपनी मर्जी से। और मैं यूं भी कह सकता हूं कि वह व्यक्ति गरीब भी रहेगा तो गरीबों का राजा बन के रहेगा। अगर वो गरीब भी रहेगा, उसके पास धन भी नहीं होगा, दौलत नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, प्रॉपर्टी नहीं होगी, कार नहीं होगा, बंगला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन होगा वो राजा। उसका सर्कल बहुत ही बड़ा होगा। और वो व्यक्ति ज्यादा सोचने में, ज्यादा विचार करने में समय बर्बाद नहीं करेगा। उसके सामने जैसे ही सिचुएशन आएगी, उसके पास वह रास्ता तैयार होगा कि अब मुझे क्या करना है, कौन सी एक्शन लेनी है। ये जो कंजक्शन है वो है मार्स एंड सन का। सूर्य मंगल का कंजक्शन अगर ये पॉजिटिव है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, अपने ही राशि में, जैसे कि मंगल मेष वृश्चिक का है और उसके साथ में सूर्य कंजक्ट हो जाए, या फिर सूर्य सिंह राशि का होकर या मेष राशि का होकर विराजमान है और वहां पर ये कंजक्शन हो रहा है और लग्न भाव में है, तो यकीन मानिए ये जन्मा ही साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए, यानी राजा बनने के लिए ही इसका जन्म हुआ है। इससे बड़ा पॉलिटिकल माइंड किसी का नहीं होगा और ये रूल करेगा। ये समाज पे एक ऐसी छाप को छोड़ेगा कि सब उसके आगे नतमस्तक हो जाए। कारण बताऊं आपको। कारण एक, पहला तो यह है कि सूर्य जो है ना वो किंग है, राजा है। सूर्य राजा है और जो मार्स है ना वह सेनापति है। सूर्य ऑर्डर पास करता है सेनापति को, मार्स को, कि ये करना है भाई। अब वही निकट हो जाए, सूर्य के एकदम निकट हो जाए, उसके साथ में बैठ जाए सेनापति, यकीन मानिए ये कॉम्बिनेशन उस व्यक्ति के लिए उतना ही सकारात्मक है जितना एक राजा के लिए है। वो घर में भी जिएगा, वो चाहे मेल है फीमेल है, तो अपनी शर्तों पर जिएगा। उसको किसी के आगे मतलब झुकना पसंद नहीं है। इसीलिए ऐसे लोग ज्यादातर अच्छे एंटरप्रेन्योर होते हैं, अच्छे लीडर होते हैं। इनको जॉब करना पसंद नहीं होता, अगर होते हैं तो भी ऊंची पोस्ट पर होते हैं, अच्छे पुलिस ऑफिसर या मिलिट्री में अच्छा काम करने वाले होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन अच्छे होते हैं। खेलना कूदना इनको बहुत ही पसंद होता है, क्योंकि एनर्जी इनके अंदर बहुत ही भरी हुई है। मार्स और सन की एनर्जी लेकर ये जन्मा है। फर्स्ट हाउस में सूर्य मंगल का होना, यानी आप सोचिए कि उसके पास उसकी बॉडी में कितनी एनर्जी होगी। और इसीलिए इसकी रेमेडी भी एक ये है कि उनको रेगुलर रेगुलर बेसिस पे उनको कोई ना कोई खेल में उनको संलग्न होना चाहिए, या फिर अपनी एनर्जी को रिलीज करने के लिए जिम, एक्सरसाइज, ये रूटीन बेस पे उनको करनी बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं करेंगे तो ये खुद अंदर से टूट जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। वह एनर्जी कोई रॉन्ग जगह पर डाइवर्ट होगी, वहां पर थ्रो होगी। इसीलिए सूर्य मंगल वाले लोग ज्यादातर गुस्से नेचर के होते हैं, स्वभाव के होते हैं, क्योंकि वह एक्सरसाइज करते नहीं है। इसीलिए उनका गुस्सा कहां पर निकलता है? अपने घर पे निकलता है, अपनी फैमिली मेंबर पे निकलता है, और इसी के चलते उनके रिलेशंस बहुत खराब हो जाते हैं या फिर हेल्थ डैमेज हो जाती है। क्योंकि फर्स्ट हाउस होता है वह हेल्थ का भी होता है, सेवंथ हाउस पर दोनों की दृष्टि है, तो सेवंथ हाउस जो होता है वह अदर रिलेशंस का होता है ना।
मंगल की 4th हाउस पर दृष्टि है, अपने ही घर पर। तो अगर ये नेगेटिव हो जाए, अगर नेगेटिव कैसे होते हैं, जैसे ही सूर्य मंगल अपनी राशि में, उच्च राशि में, मूल त्रिकोण में विराजमान है तो वो पॉजिटिव सकारात्मक फल देते हैं। लेकिन अपनी शत्रु राशि में विराजमान है या शत्रु के साथ कंजक्ट है या फिर उनकी दृष्टि के चलते, तो ये नेगेटिव हो जाते हैं। अगर नेगेटिव हो जाते हैं तो ये ऐसी चीजें उनकी लाइफ में बनती रहती है कि भाई ज्यादा गुस्सा, अग्रेसिव नेचर, धीरज की कमी, पेशेंस नहीं है उनके अंदर। इसके चलते क्या होता है कि भाई रिलेशंस को मैनेज नहीं किया जा सकता उनके सामने। सभी को कहीं ना कहीं तनाव महसूस होता है और रिलेशनशिप सभी खराब होती जाती है। ये नेगेटिव इफेक्ट उनके जीवन में आता है। इसीलिए ये रेमेडी बहुत ही पावरफुल रेमेडी रहेगी सूर्य मंगल वाले जातक के लिए जिनके जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस में सूर्य मंगल है। एवरीडे रूटीन में उनको जिम करना ही चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। एवरीडे रूटीन में उनको हनुमान वडवानल स्तोत्र का पाठ करना ही चाहिए। और रेड कलर को या ऐसी एनर्जी को अवॉइड करना चाहिए। अगर ये करते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत ही अच्छा सुख मिलता है। फर्स्ट हाउस फेस का भी है, चेहरे का भी है। तो इनका चेहरा आप देखिएगा लाल होगा, खील मुंह से निकलते होंगे। नॉर्मल है, कॉमन है, कितनी भी ट्रीटमेंट करवा लो फेस पे कोई ना कोई डार्क्स बने होंगे, नॉर्मल है। लेकिन पावर इनका बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का पावर होगा। इनको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, इनकी पर्सनालिटी ही आ, उनका परिचय देगी। ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम बोलने वाले होते हैं, लेकिन बोलते हैं ना, जब बोलते हैं ना तब सामने वाला कोई भी वस्तु को करने में मना ही नहीं कर सकता। राजा का ऑर्डर हो तो कौन मना करेगा कि मैं ये नहीं करूंगा। इनके पास ऐसी क्षमता होती है, हिम्मत भी बहुत हो, करेज, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अपने वर्क को लेकर कोई भी काम इनको सौंप दो, बहुत ही अच्छी तरह से और पैशनेट के चलते ये करेंगे। ये एंथुसियास्टिक होते हैं, ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव हो जाए तो जो निर्माण करना है उसको बर्बाद भी करने की क्षमता सूर्य और मंगल के पास होती है। इसीलिए कई एस्ट्रोलॉजर इसे अंगारक कहते हैं। हालांकि ये सच है, अंगारका योग है। लेकिन ये अंगारका योग अगर आपको करियर में कुछ करना है तो ये अंगारका योग करियर में आपको बहुत टॉप पर ले जा सकता है। हालांकि पर्सनल लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब जरूर कर सकता है, लेकिन उसको कुछ रेमेडी से आप कंट्रोल कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताई। तो ये सूर्य मंगल बहुत ही अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है। इसके लिए जनरली ये 3 रेमेडी तो है ही, लेकिन उसके अलावा अगर मंगल को आप ले लीजिए तो वो होता है भाई का कारक, ब्रदर। अगर मान लीजिए ब्रदर, लेकिन होंगे ही, पहले भाव में अगर सूर्य मंगल है तो उसको भाई का और फादर का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा, बहुत ही अच्छा मिलेगा। ब्रदर या सिस्टर, बड़ी सिस्टर, पहले तो भाई ही होगा। तो ब्रदर और फादर ये दोनों को साथ में लेकर अगर चले, किसी भी कार्य के चलते अपने ब्रदर, बड़े भाई से या अपने फादर से सलाह मशवरा कर ले, तो उसके लिए ये नामुमकिन है कि उसमें उसको असफलता मिले। कुछ रेमेडी इस तरह भी हम कर सकते हैं अपने जीवन में। मंगल के पास शस्त्र है, कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्य हम। मंगल के पास शस्त्र है,
लेकिन शस्त्र चलाने की जो क्षमता है या परमिशन है वह सूर्य के पास है। तो मंगल ज्यादा बलवान हुआ तो वो सूर्य को पूछेगा भी नहीं कि मैं चलाऊं या ना चलाऊं, चला देगा। लेकिन सूर्य प्रबल है और सूर्य के कंट्रोल में यदि मंगल है, मार्स है, तो उसको पता चलेगा, वो सोचेगा अपनी आत्मा से कि यहां पे मुझे ये बिहेवियर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंट्रोल में रहेगा। तो मार्स सूर्य के कंट्रोल में होना चाहिए, ये कंजक्शन में पर्टिकुलर। अगर मार्स के पास कंट्रोल है तो वो पूछने भी नहीं जाएगा, वो शस्त्र चलाएगा। शस्त्र दैट मीन तलवार, बंदूक इत्यादि नहीं। शस्त्र जो भयानक शस्त्र है ना, वो शब्द से चलते हैं, बोलने से चलते हैं, एक्शन से चलते हैं। तो एक्शंस लेने से पहले अगर सूर्य का पावर आपके पास है तो वो एक्शंस आपके सही डायरेक्शन में होंगे। अगर सिर्फ मंगल का ही पावर है तो वो अपने आत्मा को पूछेगा ही नहीं, ले ही लेगा। और कई बार वो इसके चलते या तो मुसीबत में पड़ेगा या तो लाभ भी पाएगा। ये होता है सूर्य मंगल का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन। आप देखिए आपकी होरोस्कोप में है या नहीं है, है ना।